हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ रहे होंगे टेंस। टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, टेंस किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, एग्ज़ाम में किस तरह से आने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ टेंस। टेंस जिनको हम क्या बोलते हैं, वाक्य। ठीक है, तो टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो आता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सेकंड वाले को हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। एंड थर्ड वाले को क्या बोलते हैं हम? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस हमारा क्या होता है? प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं वर्तमान काल, लेकिन होता क्या है? जो चल रहा है। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में है, जो करंट में है। ठीक है, जो चल रहा है। ठीक है, पास्ट टेंस क्या होता है? जो बीत चुका है। जो बीत चुका है। ठीक है, फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो आने वाला है। जो आने वाला है। तो इसके कितने टाइप्स होते हैं? दे आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब हम इसे प्रेजेंट टेंस के भी हमारे टाइप्स होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के हमारे कितने टाइप्स होते हैं? 4। प्रेजेंट टेंस के हमारे कितने टाइप्स होते हैं? 4। एंड फर्स्ट इज वन क्या होता है? इसमें थोड़ी प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट वाला हमारा जो होता है उसको बोलते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अनिश्चित वाक्य। दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूअस। दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, थर्ड इज वन होता है परफेक्ट। परफेक्ट टेंस होता है कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। यू लगेगा यहाँ पे। अगर हम अब इसकी बात करते हैं कि रूल की, क्योंकि ये जितने भी टेंस हैं हम यूज़ करने वाले हैं वो रूल के हिसाब से यूज़ करते हैं। अगर हमें रूल बिल्कुल भी याद नहीं है तो भूल जाएंगे। अगर रूल ढंग से याद नहीं होता है तो हम इनको टेंस को नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे रूल लिखने वाला हूँ इन चारों की। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूअस की। तो ये हमारे रूल लिखे हुए हैं। रूल से ही हमारे टेंस बेहतरीन होते हैं, अच्छे यूज़ करने आते हैं। तो अफर्मेटिव का रूल ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं, मतलब गलती करते हैं इसमें। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? एस या एस के इसमें मेन वर्ब में। लेकिन ये एस या एस यूज़ कब करनी है? जब प्लूरल होगा, जब सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट होगा तो एस या एस नहीं यूज़ करनी है। और एस हमारी कब यूज़ होती है? जब हमारा कॉन्सोनेंट होता है। लेकिन ई एस कब यूज़ करनी है? जब हमारा एंड में, किसी भी वर्ड्स के एंड में क्या हो? वोवेल हो। ठीक है, जब ई एस यूज़ होगी। तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे सिंगुलर का एग्जाम्पल है, राम प्लेज फुटबॉल इन फील्ड। राम कहाँ पे फुटबॉल खेला है? फील्ड में, मैदान में फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पे क्या है? राम सिंगुलर, तो इसलिए मैंने इसमें क्या लगाई है? एस। अब एस या ई एस किस तरह से लगाइए? क्योंकि इसके एंड में क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट, तो क्या लगाइए? एस। ई एस कब लगेगी? जब यहाँ पे क्या आएगा? वोवेल। ठीक है, अगर हम अगले की बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट, इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आ रहा है? डू या डज। तो हमारा डू कहाँ यूज़ होगा? प्लूरल के लिए, और डज कहाँ यूज़ होगा? सिंगुलर के लिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सिंगुलर का एग्जाम्पल लिया है, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। राम फुटबॉल नहीं खेल रहा, नहीं खेलता है। तो ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लेता वी आई तो क्या यहाँ पे आता? डू। ठीक है, इंटेरोगेटिव में पहले क्या आ जाता है? जो ये हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है। डू या डज हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डज राम प्ले फुटबॉल। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? इंटेरोगेटिव मार्क। ठीक है, डज राम प्ले फुटबॉल। तो क्या राम फुटबॉल खेलता है? ठीक है, इसके बाद इंडेफिनिट में बस हमें जो मेन ध्यान रखना है वो एस या ई एस का
यूज़ का ध्यान रखना है, एस कब यूज़ होगी, ई एस कब यूज़ होगी, सिंगुलर या प्लूरल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस की। तो कंटिन्यूस में अफर्मेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, काम लगातार हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें यूज़ क्या हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी यूज़ होगी, इज एम आर प्लस मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगी, आईएनजी फॉर्म, जैसे गोइंग, रीडिंग प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ये सब्जेक्ट प्लूरल लिया है। तो वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लेता राम तो क्या यूज़ होगा इज़, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर के लिए इज़ यूज़ होगा और प्लूरल के लिए आर। अगर लेता मैं यहाँ पे आई तो आई के साथ क्या यूज़ होगा, एम, ठीक है। नेगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। अगले की बात करें इंटेरोगेटिव की, तो इज एम आर, पहले यहाँ पे क्या आ जाएगी, अब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आर वी गोइंग टू स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में क्या है, लिया, लिया, गया, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका जो रूल होता है, तो मेन बनाने टेंस को बनाने का रूल होता है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज़ या हैव, हैज़ का यूज़ होती है सिंगुलर के लिए और हैव का यूज़ होती है प्लूरल के लिए, और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें एक बात करना, हमने काम समाप्त कर लिया है, क्या है टेंस, हमने काम समाप्त कर दिया है। तो ये किस तरीके से बनेगा, तो इसमें पहले क्या दे रखा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हमने, क्या आएगी वी, ठीक है। वी, अब वी क्या है, वी, यू, दे, इट, ये क्या होते हैं प्लूरल, और सिंगुलर कौन से होते हैं, इट, ही, सी, किसी का नाम आया है सिंगुलर में, ठीक है। तो वी, अब प्लूरल, ये प्लूरल है तो क्या यूज होगा, हैव, वी हैव फिनिश्ड। और इसमें क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, डिफेंडेड और फिनिश्ड, कंप्लीटेड, ठीक है। ये क्या होती है थर्ड फॉर्म, फॉर्म थ्री टाइप्स की होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये क्या है, फिनिश्ड, वी हैव फिनिश्ड वर्क, ठीक है। अब नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में पता है इसमें क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट हम इसी वाले को टेंस को बनाते हैं, हमने काम समाप्त नहीं किया है, क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट, वी हैव नॉट, वी हैव नॉट फिनिश्ड वर्क, फिनिश्ड वर्क। अब इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव कैसा रहेगा, हैज़ या हैव पहले आएगा, ठीक है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज़ या हैव क्या हमारा, हेल्पिंग वर्ब, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैव, अब क्या आएगा, वी हैव वी फिनिश्ड वर्क। एंड में क्या है हमारा क्वेश्चन में, अगर आप अगर कहते हैं कि अगर आपको फॉर्म्स की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म की वीडियो चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी, हैव वी फिनिश्ड वर्क, ठीक है। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जिनके एंड में क्या आता है, एक तो उनमें टाइम दिया होता है, ठीक है, और जिनके एंड में क्या आता है, रहा है, रही है, रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है टाइम, और लेकिन हमारी परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या दिया होता है, टाइम, लेकिन कंटिन्यूअस जो सिंपल कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें क्या दिया रखा होता है, टाइम नहीं दिया होता है, ठीक है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, जिसमें टाइम दिया होगा वो होंगे परफेक्ट, और जिसमें टाइम नहीं दे रखा होगा, बस रहा, रही, रही दे रखे होंगे एंड में, वो क्या होंगे, कंटिन्यूअस टेंस। तो रूल क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस हैव प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ दे रखी है, मैंने शॉर्ट में लिखी है एस और एफ, सिंस और फॉर। तो सिंस और फॉर का भी मैं यहाँ पे यूज़ बताऊँ, पहले आप टेंस लिखिए। एग्जाम्पल, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो मैं के लिए क्या रहेगी, आई, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, अब क्या कह रहा है, हैज़ या हैव, तो हैज़ क्या यूज़ होती है, सिंगुलर के लिए, और हैव प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे ये प्लूरल दे रखा है तो हैव यूज़ होगी, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, एंड में क्या आएगा, फिर स्टॉप। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव अगर आप अंत तक बने रहिए, मैं भी आपको बताने वाला हूँ, सिंस और फॉर। नेगेटिव, नेगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या दे रखा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, आई के साथ क्या यूज होगा, हैव, आई हैव, फिर क्या दे रखा है, नॉट, पहले क्या दे रखा है, नॉट बीन प्लेइंग,
I have not been playing since morning and I have इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पे यूज क्या हो रही है, हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ कि सिंस का और फॉर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सिंस का फॉर का यूज कहाँ करते हैं, सिंस हमारा सिंस कहाँ पे यूज होता है, सिंस जहाँ पे निश्चित टाइम दिया हो, ठीक है। और फॉर कहाँ यूज होता है, अनिश्चित टाइम के लिए। जैसे सुबह, तो सुबह तो निश्चित है, ठीक है, सुबह या 2 बजे, 2 निश्चित है, 2 बजे, ठीक है, 2 o'clock। और जैसे संडे मंडे, तो ये भी निश्चित है, ठीक है ये। और फॉर कहाँ यूज होता है हमारा, फॉर होता है 2 घंटे, 2 घंटे, ठीक है। तो सिंस कहाँ यूज होता है हमारा, निश्चित के लिए, और फॉर कहाँ यूज होता है, अनिश्चित के लिए, ठीक है। थैंक यू। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक